हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट थर्ड, जो कि है इनएडिक्वेंसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो आज हम इसके 35 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और जो सब्जेक्ट है हमारा ये है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल फिजिक्स। तो निम्नलिखित में से कौन सी फिनोमिना है जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर गिवन है: रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पर जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है इसको हम क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक, एनर्जी इज रेडिएटेड और एब्जॉर्ब्ड इन डिस्क्रीट पैकेट्स कॉल्ड। तो मैक्स प्लांक के अकॉर्डिंग जो एनर्जी रेडिएटेड होती है और एब्जॉर्ब्ड होती है डिस्क्रीट पैकेट्स के रूप में, इसको बोलते हैं हम। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर: इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, क्वांटा एंड न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा, क्वांटा, या इसको हम बोलते हैं फोटॉन्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स। तो जो एनर्जी होती है फोटोन की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, वेलोसिटी के, फ्रिक्वेंसी के या एम्पलीट्यूड के। तो जो फोटोन की एनर्जी होती है ई इक्वल टू होती है एच न्यू। एच है प्लांक कांस्टेंट, न्यू है फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी न्यू की। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट एच इज। तो यहाँ पर हमें जो है प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। तो एच इक्वल टू होती है यहाँ पर 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, black body radiation spectrum shift toward shorter wavelengths as the temperature। तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम है ये शिफ्ट हो जाता है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जैसे ही टेम्परेचर को, ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, या इसको कांस्टेंट रखते हैं, या बिकम्स जीरो, टेम्परेचर को जीरो कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो रेडिएशन होगा स्पेक्ट्रम ये शिफ्ट हो जाएगा शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। तो ये डायग्राम में हमें दिखाया गया है। इसको एक्सप्लेन करते हैं हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के द्वारा। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं यहाँ पर, ये जो है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है स्पेक्ट्रम हमारा। ये फिगर में दिखाया गया। क्वेश्चन नंबर 6, द अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी वाज अ फेलियर ऑफ व्हिच लॉ? स्टीफन्स लॉ, प्लांक्स लॉ, रेले जीन्स लॉ एंड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, रेले जीन्स लॉ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इज गिवन बाई। तो यहाँ पर ये फार्मूलाज हमें गिवन है: ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, लेमडा मैक्सिमम इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एफ इक्वल टू एम एंड वी इक्वल टू आई आर। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है ये होता है लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बी क्या है? कॉन्स्टेंट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स दैट लाइट हैज। तो यहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये प्रूव करता है कि जो लाइट है इसमें वेव नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है, मैग्नेटिक नेचर होता है, या लॉन्गिट्यूडनल नेचर होता है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये बताता है कि जो लाइट है इसमें पार्टिकल नेचर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं लाइट के, इनको बोलते हैं हम फोटॉन्स। क्वेश्चन नंबर 9, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है
टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस से, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, स्टॉपिंग फ्रिक्वेंसी एंड रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। इसको हम न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। तो अगर जो फ्रिक्वेंसी है हमारी न्यू नॉट से अधिक होगी तभी यहाँ पर जो है इक्वल टू और ग्रेटर देन होगी न्यू नॉट से, तभी यहाँ पर जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, ये डिपेंड करती है, ऑप्शन गिवन है यहाँ पर हमें, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, टाइम फॉर विच लाइट फॉल्स, वेलोसिटी ऑफ लाइट सोर्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ये हो जाएगा बी, फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो यहाँ पर जो के मैक्सिमम होता है दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो यहाँ पर जो वर्क फंक्शन होता है इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं या फाई से। तो ये इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट। न्यू नॉट यहाँ पर है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी अधिक होगी तो यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी भी अधिक होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। क्वेश्चन नंबर 11, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज। तो यहाँ पर हमें आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को बताना है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। के मैक्सिमम इक्वल टू होता है एच न्यू माइनस फाइव। क्वेश्चन नंबर 12, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल डिपेंड ऑन। तो जो वर्क फंक्शन होता है मेटल का ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मेटल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नेचर ऑफ द मेटल। जो वर्क फंक्शन होता है फाई एच न्यू नॉट होता है, ये डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ मेटल पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अगर जो लाइट की इंटेंसिटी है इसको इंक्रीज कर दिया जाता है तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, सेम रहेगा या जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे ये भी इंक्रीज कर जाएंगे। तो जिसके कारण जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये भी इंक्रीज करेंगे और करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ये मेजर करता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वर्क फंक्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को जो है मेजर करता है। ई वी एस इक्वल टू होता है के मैक्सिमम। ई यहाँ पे चार्ज है और बी एस क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और के मैक्सिमम है काइनेटिक एनर्जी। तो ये फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 15, कॉम्पटन इफेक्ट इन्वॉल्व द स्कैटरिंग ऑफ। तो जो कॉम्पटन इफेक्ट होता है इसमें जो स्कैटरिंग इन्वॉल्व होती है ये हमें बताना है। विजुअल लाइट बाई इलेक्ट्रॉन्स, एक्स रेज बाई लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स बाई न्यूक्लियाई,
फोटॉन्स बाई न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, एक्स रेज बाई लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 16, इन कॉम्पटन स्कैटरिंग द स्कैटर्ड फोटोन हैज हाइयर frequency than incident photon, longer wavelength than incident photon, same wavelength than as incident photon, higher energy than incident photon। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। जो स्केटर्ड फोटोन होगा इसकी जो वेवलेंथ होगी लार्जर होगी देन इंसिडेंट फोटोन से। क्वेश्चन नंबर 17, द चेंज इन वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा इन कॉम्पटन इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो यहाँ पर जो चेंज इन वेवलेंथ होती है कॉम्पटन इफेक्ट में, ये इंडिपेंडेंट होती है नेचर ऑफ स्कैटरिंग मटेरियल, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्लांक कांस्टेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा ए करेक्ट, नेचर ऑफ स्कैटरिंग मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 18, द फार्मूला फॉर कॉम्पटन शिफ्ट इज। तो जो फार्मूला होगा ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डेल्टा लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 19, द मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट अकर्स एट अ स्कैटरिंग एंगल। तो यहाँ पर हमें जो है डेल्टा लैम्डा की जो है मैक्सिमम वैल्यू बताना है, कब मिलेगी, किस एंगल पर मिलेगी। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो थीटा होगा ये हो जाएगा 180 डिग्री, तब यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगी। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कॉस 180 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 एच एम नॉट सी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द कॉम्पटन इफेक्ट कंफर्म्स वेव नेचर ऑफ एक्सरेज, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो जो पार्टिकल रेडिएशन होता है, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन होता है, ये जो है कॉम्पटन इफेक्ट एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है कंफर्म करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद अ मैग्नेटिक फील्ड, अ वेव, अ साउंड वेव एंड डी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर जो प्रत्येक मूविंग पार्टिकल होता है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, ये बताया था डी ब्रोगली ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय। तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लैम्डा इक्वल टू होती है एच अपॉन पी, पी होता है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, इसको हम लिखते हैं एच अपॉन एम बी, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। मैटर वेव्स आर। जो मैटर वेव्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी वेव्स बोलते हैं, या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं। तो जो मैटर वेव्स होती हैं इनको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी वेव्स बोलते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेस इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन एम बी। तो अगर वेलोसिटी को इंक्रीज कर देंगे तो लैम्डा जो है डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड काइनेटिक एनर्जी k। तो यहाँ पर हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है पार्टिकल की जिसका मास m है और काइनेटिक एनर्जी k है। तो जो लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी, या इसको हम लिख सकते हैं एच अपॉन एम बी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये होती है 1/2 mv स्क्वायर
तो यहाँ पर हम m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2m के इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर p स्क्वायर मिल जाएगा, तो p इक्वल टू मिल जाएगा 2mk का रूट। तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन 2mk का रूट। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट होगा ए, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट 2mk। क्वेश्चन नंबर 26, which of the following exhibits wave nature? Only electrons, only protons, only photons, all moving material particles। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। द डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड। तो यहाँ पर जो डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट है ये बताता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो ये बताता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। इन द डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स वर स्केटर्ड बाई। तो डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्केटर्ड किए जाते हैं गोल्ड फॉइल्स के द्वारा, निकल क्रिस्टल के द्वारा, गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा या सिल्वर प्लेट के द्वारा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, निकल क्रिस्टल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, द डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सिमिलर टू डिफ्रैक्शन ऑफ। तो जो डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सिमिलर होते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स, एक्स रेज, वाटर वेव्स एंड अल्ट्रासाउंड। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, एक्स रे डिफ्रैक्शन के समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इन डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट द मैक्सिमम इंटेंसिटी वाज ऑब्जर्व्ड एट एन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ऑफ 44 वोल्ट, 54 वोल्ट, 64 वोल्ट एंड 100 वोल्ट। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जो है 54 वोल्ट, और जो स्कैटरिंग एंगल होगा यहाँ पर इज 50 डिग्री। तो इसको हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31, जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड wave nature of electrons using thick metal plates, thin gold foil, gas discharge tubes, prism। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, थिन गोल्ड फॉइल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ। तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व किया गया था थॉम्सन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ये कंसिस्ट होता है स्ट्रेट लाइंस के द्वारा, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स, रैंडम डॉट्स या अ सिंगल ब्राइट स्पॉट। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स। क्वेश्चन नंबर 33, द डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फोटोग्राफिक प्लेट, फैराडे सिलेंडर्स, जीएम काउंटर, सेंटिलेशन स्क्रीन। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, फैराडे सिलेंडर्स या कलेक्टर्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। फेज वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स इज यूजली। तो जो फेज वेलोसिटी होती है मैटर वेव्स की ये यूजली इक्वल टू होती है इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जीरो। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी करेक्ट। जो फेज वेलोसिटी होती है मैटर वेव्स की ये ग्रेटर देन होती है सी से। क्वेश्चन नंबर 35, द रिलेशन बिटवीन द ग्रुप वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी इज। तो यहाँ पर जो ग्रुप वेलोसिटी होती है ये इक्वल टू होती है पार्टिकल वेलोसिटी। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा।